subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। आज एसक्यूएल सर्वर के इस तीसरे ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो चले आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर का पासवर्ड एंटर करना है और इसे एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर लेना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बनाई थी डेटाबेस डेमो डीबी के नाम से, और उसके अंदर हमने बनाया था एक टेबल, और टेबल के अंदर हमने एक टेबल बनाया था यूज़र्स के नाम का। ठीक है, तो राइट क्लिक करके हमने इसके डिज़ाइन को ओपन किया और इस टेबल के अंदर हमने कुछ कॉलम्स ऐड किए थे और उसकी डाटा टाइप्स रखी थी, और उसके साथ साथ हमने इसके अंदर एक प्राइमरी की यूज़ की थी, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे जाकर जो सी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यूज़ किया था और उसको मैंने यस कर दिया था ताकि जो इंक्रीमेंट नंबर है वो आए। अच्छा जी, उसके बाद हम आज यहाँ पर बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमने जो लास्ट उसके अंदर डाटा ऐड किया था वो ये आपकी स्क्रीन पर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने डाटा ऐड किया था उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से उस टेबल को कॉल करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट करो, आगे लिखूँगा स्टैटिक। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब है ऑल, सारा का सारा रिज़ल्ट लेकर आओ। ठीक है, तो अब मैं स्टैटिक के बाद लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम सेलेक्ट स्टैटिक, सारा डाटा लेके आओ। कहाँ से लेकर आओ? यूज़र्स के टेबल से, जो हमने एक टेबल बनाया था यूज़र्स का। यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, और जैसे ही मैं इसको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा आपके सामने, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक छोटी सी सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखने से। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई, अच्छा एक तो ये है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल, अगर मैं स्टैटिक लिखता हूँ सारा आए। सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर मुझे आईडी सिर्फ चाहिए तो मैंने लिखा सेलेक्ट आईडी, और आपके सामने आईडी। अब मैं लिखता हूँ कि आईडी के साथ मुझे फुल नेम दिखाओ, तो मैंने लिखा आईडी फुल नेम। क्वेरी एग्जीक्यूट की तो अब मुझे आईडी और फुल नेम नज़र आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए तो मैं यूज़र नेम लिख के एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने 3 कॉलम्स आ रहे हैं। साथ ही मैं पासवर्ड भी लिख लेता हूँ। तो अब मैं पासवर्ड लिख के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आपके सामने ये कॉलम्स आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में स्टैटिक ऑल और में क्या क्या आता है और अपनी मर्ज़ी की कॉलम लिखने से क्या आता है। तो स्टैटिक वाले टेबल की क्वेरी और बाकी क्वेरी में फ़र्क आपको दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 2 क्वेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था। देखें कि जो मैंने कॉलम्स लिखे थे उसने जस्ट वही डिस्प्ले किए, और अब मैंने सेकंड वाली क्वेरी में स्टैटिक लिखा तो उसने सारे कॉलम डिस्प्ले किए। तो ये फ़र्क है स्टैटिक सेलेक्ट स्टैटिक लिखने से और यहाँ उसके स्पेसिफिक कॉलम कॉल। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे कोई एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो मैं लिखूँगा वेयर आईडी नंबर 3, और जैसे मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की तो उसने मुझे तीसरी रो का 3rd नंबर आईडी वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले किया। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी का एक रिकॉर्ड सर्च भी कर सकते हैं सेलेक्ट स्टैटिक के साथ वेयर लगाकर। वेयर आईडी बेस पर कौन सा आईडी जो मैंने आपके सामने लिखा था, अब मैंने सारा दोबारा से क्वेरी के ऊपर जाके लिखा वेयर आईडी इक्वल्स टू 3। तो आपके स्क्रीन पर है कि यही कोड मैं कॉपी करके ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ भी लिखूँगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सेलेक्ट स्टैटिक के पास भी काम करेगा वेयर, और अगर हम अपनी मर्ज़ी की कुछ कॉलम लिखते हैं तो उस पर भी ये काम करेगा वेयर। ओके जी, अब मुझे यहाँ पर लिखना है कि टॉप 2 रिज़ल्ट्स दिखाओ। तो अगर आपने टॉप 2 रिज़ल्ट देखने थे, मैंने लिखा सेलेक्ट टॉप 2, आगे स्टैटिक लिख दिया कि टॉप 2 रिज़ल्ट दिखाओ। तो अगर आपको कोई टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50 रिज़ल्ट देखने हैं या टॉप 2 देखने, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ दोनों क्वेरी में टॉप कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने सेकंड वाली क्वेरी के ऊपर आगे लिखा टॉप 2 रिज़ल्ट दिखाओ। स्टैटिक मतलब सारे कॉलम सारे के सारे, और ऊपर जाके मैंने लिखा कि टॉप 2 रिज़ल्ट दिखाओ जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए उसके। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के केस में टॉप 2 की क्वेरी चल रही है।
तो इस तरीके से हम अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय कौन से आईडी से, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग दिखाओ मुझे, ठीक है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके स्क्रीन के सामने है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर बाय के बाद फ़ौरन से आईडी लिखेंगे, किस आईडी के बेस पे, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। मतलब कि आपने जो रिज़ल्ट देखने हैं वो ऑर्डर बाय कौन से कॉलम पे देखने हैं। आप मैंने आईडी लगाया, आप फुल नेम, यूज़र नेम या पासवर्ड कोई भी कॉलम के बेस पे ऑर्डर बाय कर सकते हैं, लेकिन असली तौर पे मैंने अभी आईडी यूज़ किया। यही आप मैं उसे कह दूँ कि टॉप 2 रिज़ल्ट दिखाओ, तो ऑर्डर बाय आईडी में जो टॉप 2 पे है वो 3 ऊपर है, 2 सेकंड पर है। यही ऑर्डर बाय आईडी आप दोनों केस में, दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में एसक्यूएल सर्वर की सेलेक्ट स्टेटमेंट क्यूरी के बारे में समझ आ गया होगा।